बसी साहब आपका। थैंक यू अनुराग। बसी साहब, जितना तो अपराधियों से दिल्ली की पुलिस इस वक्त नहीं जूझ रही है, उतना इस वक्त आपको दिल्ली की सरकार से जूझना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में आपकी ये राय ठीक नहीं है। ये जो इशू थोड़ा सा इस समय अखबारों के लिए या टेलीविजन के लिए कुछ इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, एज फार एज हमारी नॉर्मल पुलिसिंग इज कंसर्न, उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन बसी साहब, जब दिल्ली के गृह मंत्री ये कहते हैं, आपको बताना चाहूंगा कि हम जी बोलिए जी जब दिल्ली के गृह मंत्री ये कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, मेरा आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बोलिए। देखिए, मेरे सारे पुलिस स्टेशन नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। मेरा ट्रैफिक का स्टाफ सड़कों पर मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। मेरे स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स अपना जो कार्य रोज करते हैं वो कर रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे अन्य यूनिट बिना किसी मतलब कंट्रोवर्सी के को अपने जहन में रखे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन बसी साहब, जब दिल्ली के गृह मंत्री सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने हमें एक पर्टिकुलर मामले को, आनंद पर्वत मामले को ज्यादा तूल नहीं देने की बात की थी क्योंकि इस तरह के मामले होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप को ठेस तो पहुंचती होगी और पहुंची होगी। देखिए, ऐसा है, देखिए उनकी ये असर्शन स्लाइटली इनकरेक्ट है, क्योंकि हम हर मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ में लेते हैं, और खास तौर पे ये जो दुर्भाग्यपूर्ण मामला था, ये हमारे एक जो है चैलेंज था, और इसमें हमने मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन की और जो आवश्यक था वो किया। जी बसी साहब, आपको लगता है दिल्ली पुलिस बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है? देखिए, ऐसा है कि हमेशा स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, और वरना अगर ये ऐसा ना हो तो तरक्की खत्म हो जाएगी। बसी साहब, आपको लगता है कि पुलिस के लिए जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया या उनके सहयोगियों ने किया, इससे कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स डीमोरलाइज हुई है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया था, जब मुझे किसी ने बताया कि इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है, मैंने कहा कि मैं इस पे विश्वास नहीं करता, और मैंने अपने साथियों को भी ये कहा है, अब जब मुझे पता चला कि इस शब्द का प्रयोग हुआ था, कि हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि हम जो है इस प्रकार की बातों को इग्नोर कर सके। ठीक है बसी साहब, आप कह रहे हैं कि आपके और दिल्ली सरकार के बीच कोई तनातनी इतनी नहीं है जिसका स्पेकुलेशन इतने ज्यादा किए जाएं, या मीडिया में इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपको लगता है कि वो कुछ ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप खुद भी जानते हैं कि मामला वाकई में गंभीर है। अगर ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि मोदी जी, अगर आप दिल्ली की पुलिस को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसे हमारे अंडर में दे दीजिए, हम उसे सुधारते हैं शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। देखिए, मैंने इस चीज को देखा है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये या तो पुलिसिंग की पूरी जानकारी ना होना उसके कारण है, या ये एक सिंपल पॉलिटिकल पोजीशनिंग है जो कई बार पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं। जी, यानी आप ये मानते हैं कि राजनीति हो रही है यहाँ पर, या फिर मुख्यमंत्री और उनकी टीम को पुलिसिंग के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये बात आप कबूल रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं, देखिए एंट्री केसेस ऑफ पुलिसिंग जो है वो सिर्फ जो पुलिस के अंदर हैं उन्हीं को पता होती हैं। आपने पॉलिटिकल पोस्चरिंग की बात भी की, इसीलिए जो डेवलप्ड नेशंस हैं, नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, इसलिए जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर पुलिस की को पूरी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होती है।
ओवरसाइट बेशक सिविलियन अथॉरिटीज की होती है, पर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस टोटली पुलिस की होती है, क्योंकि इस बात को ये डेवलप सोसाइटीज मानती हैं कि जो प्रोफेशनल है उसको प्रोफेशनल डिसीजंस लेने चाहिए। और ये बात जो है दिल्ली की खुशकिस्मती है कि दिल्ली देश जब आजाद हुआ, दिल्ली पुलिस 1861 के एक्ट के तहत गवर्न होती थी। और जैसे जैसे दिल्ली की ग्रोथ हुई तो ये महसूस किया गया कि दिल्ली का स्ट्रक्चर विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द ग्रोइंग चैलेंजेस। तो 1966 के अंदर में जस्टिस जीडी खोसला कमीशन को गठित किया गया। जस्टिस जीडी खोसला कमीशन ने 2 साल के लिए जो है गहन अध्ययन किया और उसके बाद में उन्होंने कुछ उपाय सुझाए, जिसमें एक उपाय ये था कि दिल्ली के अंदर में कमिश्नर सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। और 1978 में दिल्ली पुलिस एक्ट पारित हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें दिल्ली पुलिस का स्ट्रक्चर तय हुआ। और दिल्ली पुलिस, आप ये ना सोचिए कि एक किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दिल्ली पुलिस की गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंटेरियंस आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। सो थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, एंड टू द पार्लियामेंट इट इज इसका उत्तरदायित्व जो है बिल्कुल पब्लिक के प्रति है। तो ये कहना कि दिल्ली पुलिस जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये सरासर गलत है। सरासर गलत है बसी साहब। लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है, सुधार की गुंजाइश हर डिपार्टमेंट में होती है, आपके डिपार्टमेंट में भी है, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अब इस हद पर उतर आई है कि वो उनके दिलीप पांडे की जान लेने की कोशिश कर रही है। पुलिस वालों ने उन पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह भी केजरीवाल की राजनीति का एक हिस्सा है? नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी, देखिए, जो कोई शिकायत है मैं उसको कभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं कहूंगा। माननीय दिलीप पांडे जी, माननीय कुमार विश्वास जी, माननीय आशुतोष जी और माननीय संजय सिंह जी मेरे पास आए थे। उन्होंने ये शिकायत मुझे दी थी, तो मैंने इस शिकायत को बड़ी गंभीरता से लिया है और अपने अफसरों को कहा इसके ऊपर में पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी इसमें आवश्यक होगा निष्पक्षता के साथ किया जाएगा। लेकिन बसी साहब, उनका कहना था कि उनकी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। उन्होंने ट्वीट किया था। देखिए, ऐसा है कि जहां देखिए, मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि उनकी शिकायत को हमने गंभीरता से लिया है और उनकी शिकायत पर मुझे ये बताया गया है कि सेक्शन 279 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। बसी साहब, आप राजनीतिज्ञ की तरह भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, डिप्लोमेटिक आप हो गए हैं, और इन दिनों आप अमीर खुसरो और कबीर को भी बहुत ज्यादा कोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल पे चोट तो लगी हुई है। आप एक तरह से पूरी तरह से डिसमिस तो नहीं कर सकते कि किसी तरह का कोई विवाद, कोई झगड़ा दिल्ली सरकार और आपके बीच नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मेरे दिल पे कोई चोट नहीं लगी हुई, मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा, पर मैं सच्चाई का व्याख्यान, और मुझे करना पड़े तो मैं सच्चाई का व्याख्यान जरूर करूंगा। और देखिए, अगर उसमें मुझे अमीर खुसरो का जो एक वेल नोन जुमला है, वो अगर बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो मैं उसका जरूर इस्तेमाल करना चाहूंगा। लेकिन उस जुमले में डूबना किसे पड़ेगा और पार कौन लगेगा बस्सी साहब? देखिए, ऐसा है कि खुसरो नदिया प्रेम की उल्टी बाकी दार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। पुलिसिंग जो है एक इस प्रकार की चीज है, इसमें अगर हम नहीं अच्छी तरह से रमेंगे तो हम शहर को अच्छी पुलिसिंग नहीं दे सकते। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, मेरे पास में आज बहुत बढ़िया टीम है, हमारे अफसर पुलिसिंग के रंग में रंगे हुए हैं और इसीलिए दिल्ली शहर को बढ़िया पुलिस दे रहे हैं। जी, लेकिन बसी साहब, ठीक है, आप लाख ये कहें कि पुलिस फोर्स तैयार होती है हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए, हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की यूथ विंग पुलिस के साथ भिड़ती है, क्लैश होता है सड़क पर, उस वक्त को आप क्या कहेंगे? उस चीज से आप कैसे निपटेंगे?
ये तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। देखिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। यहाँ पे हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने बात को जाहिर करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है, पर वो अधिकार की सीमा होती है। जब अधिकार कानून से की हद को पार करता है या तोड़ता है, तो ऐसे में जो है पुलिस को कई बार मुनासिब फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी। इसीलिए मैंने जो है पहले भी सलाह दी है हर किसी को कि अगर किसी को कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो कृपया करके आप का नंबर अगर 5000 से कम है तो जंतर मंतर पे आइए, 5000 से ज्यादा है तो आप रामलीला ग्राउंड जाएं। क्योंकि हमने ये महसूस किया है जब आदमी जंतर मंतर पे होता है तो टेम्पर्स कंट्रोल में रहते हैं और पुलिस को भी वहां व्यवस्था करने में ज्यादा आराम होता है। ठीक है। जब अन्य जगहों पे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, चाहे किसी के घर पे करें, किसी के दफ्तर पे करें, तो वहां पर आमतौर पे टेम्पर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जो इस केस में हुआ। इसलिए पुलिस को मुनासिब फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और बाद में केस दर्ज करके कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन बसी साहब, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ठीक है, पर यहाँ हो ये रहा, यहाँ एबनॉर्मल चीज ये है, फिनोमिनन ये है कि ये विरोध प्रदर्शन सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं। देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी को भी अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी इस बात से जो है मुझे कोई अफसोस नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन किया। ठीक है। बसी साहब, अभी शीतल के एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि जो भी सरकार के साथ दिल्ली पुलिस, मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने या नहीं है, आपको उससे आपको उन सब बातों से दिल पर ठेस नहीं लगती। जाहिर सी बात है, पुलिस को स्ट्रांग होना भी चाहिए, लेकिन जब केजरीवाल, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री पुलिस के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है, तब भी क्या दिल पर ठेस नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बल्कि इससे मैंने जो कहा वही सवाल आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कबीर को आप कोट कर रहे हैं। नहीं, इस निंदा से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं अपने काम को इतना ज्यादा अच्छा करूं, कि ताकि लोग मुझे कल इस शब्द की बजाय मुझे देवता कहना शुरू कर दे। लेकिन बसी साहब, ठीक है, आपने अनुराग से ये बताया कि आप इस शब्द से आहत नहीं होते, आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी फोर्स होती है, और तभी हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज कराए हैं पुलिस के कर्मचारियों ने। इसके अलावा एक मामला ऐसा भी आया है एनसीआर में, जहां पर एक थाने में ये कहा गया कि हम सभी एक दूसरे को ठुल्ला कहेंगे विरोध जताने के लिए, तो उन्हें फर्क पड़ता है? देखिए, मैं तो मैं अपने हर पुलिस के साथी को ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रोवोकेशन से हमें विचलित नहीं होना। तो आप मान रहे हैं ये प्रोवोकेशन है? अब ये प्रोवोकेशन जो है इसकी वजह राजनीति है या कुछ और? देखिए, ऐसा है कि एक प्रोवोकेशन से हमें विचलित नहीं होना। तो आप मान रहे हैं ये प्रोवोकेशन है? अब ये प्रोवोकेशन जो है इसकी वजह राजनीति है या कुछ और? देखिए, ऐसा है कि नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल भी इसको मैं नजरअंदाज करना चाहूंगा। मैं इसमें बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। बसी साहब, आप नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था तब तक नहीं सुधरेगी जब तक दिल्ली सरकार के अंडर में वो नहीं आ जाएगी। बसी साहब, ये सीधा हमला आप पर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर होने के नाते क्या आप दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी तारीफ करूं तो उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो कृपया करके हमें बताइएगा। मैं बिना कंट्रोल के उस कमियों को दूर करूंगा। लेकिन आप तो 1 घंटे मुलाकात कर भी आए उस रोज, तो कुछ तो आपको बताया होगा उन्होंने, आपस में कुछ बात तो हुई ही होगी, या अभी भी आपको कंफ्यूजन में ही रखे हुए हैं? उन्होंने जो बताया है, देखिए कई बातें हुई, कुछ बातें जो उनमें काबिले तारीफ हैं, उन पे मैं जरूर कार्रवाई करूंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं ये डायलॉग को कंटिन्यू रखूंगा। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि जगह जगह जाके हम पुलिसिंग के बारे में पब्लिक में प्रेजेंटेशन देंगे, ताकि पब्लिक को हम बता सके हम क्या कर रहे हैं और उनकी राय ले सके कि आगे
किस प्रकार से काम को ज्यादा अच्छी तरह से किया लेकिन जा बसी सकता है। साहब, आप तो कह रहे हैं कि जो उनके अच्छे सुझाव थे उन पर आप काम करेंगे, लेकिन उनके प्रवक्ता की तरफ से उस मुलाकात के बाद कहा गया था कि बेहद निराशाजनक मुलाकात रही, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कई सवालों के संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। देखिए साहब, ऐसा है कि हमें तो मैं क्या कहूं, मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमें हर एक, मुझे वो याद आता है, एक ट्रक के पीछे मैंने लिखा देखा था कि बुरी नजर वाले तो मतलब ये नजर बुरी है, बुरी नजर वाले तू भी कमा खा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मेरी कोई बुराई भी करता है, मुझे उसमें से भी अच्छाई ढूंढनी है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पूरी शक्ति मिले ताकि आप इस समस्या से निपट सके और दिल्ली की सुरक्षा जो है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रहे, दिल्ली वाले सुरक्षित महसूस करते रहे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग।